हेलो फ्रेंड्स। आज का जो ये वीडियो है उन महिलाओं के लिए है जो कि कंसीव नहीं कर पा रही है, गर्भ धारण नहीं कर पा रही हैं। तो यानी कि ऐसे योगासन जिसे कि करके आप कंसीव कर सकती हैं, गर्भ धारण कर सकती हैं, अपनी फर्टिलिटी को बूस्ट कर सकती हैं। तो हमारी जो लाइफ स्टाइल है आज की, वो ऐसी है कि हर एक 100 में से 2 लेडीज ऐसी हैं, 2 महिलाएं ऐसी हैं जो कि गर्भ धारण नहीं कर पा रही हैं। तो आप भी प्रेग्नेंट हो सकती हैं, कंसीव कर सकती हैं अगर आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर दें, डाइट को चेंज कर दें, साथ में योगासन को अपनी रूटीन लाइफ में शामिल कर लीजिए। योगासन जो है सो सिर्फ हमारे लाइफ स्टाइल को ही नहीं सही करता है, बल्कि जो हमारे हार्मोन्स डिसबैलेंस हो गए हैं, जिनके कारण हमारे जननांगों पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है, तो उसको भी वो सही कर सकता है। तो चलिए देर किस बात की, मैं आपको बताने वाली हूँ 4 ऐसे योगासन जिससे कि करके आप 2 महीने के अंदर, 1 से 2 महीने के अंदर आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। इसकी मैं गारंटी देती हूँ। आप प्रेग्नेंट भी हो सकती हैं, आप कंसीव करके, और साथ में आपकी जो पीसीओडी समस्या है या फिर फर्टिलिटी बूस्ट हो जाएगी। इस तरह के मैं आपके लिए योगासन करके लाई हूँ। कुछ मेरे पास कमेंट आ रहे थे जो कि बोल रहे थे कि उन्हें समस्या है पीसीओडी की और वो कंसीव नहीं कर पा रही है, तो इसके लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। और मैंने अपने क्लास में भी बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जिनके जो कि प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, और मैंने करवाया और 1 से 2 महीने में वो प्रेग्नेंट हुई है। तो मैं चलिए आपको करके वो बताती हूँ बिना देर के। तो सबसे पहले क्या करना है, उसे अपने जगह पर आपको खड़े होकर वार्म अप तो इसमें करना नहीं है, तो आप कुछ सूर्य नमस्कार कर लीजिए, क्योंकि कोई भी योगा शुरू करने के पहले जो है सो हमें कुछ वार्म अप करना चाहिए। तो इस अभी जो मैं बता रही हूँ उसमें तो कोई एक्सरसाइज नहीं है, बस आसान सा योगासन है। पर उसके पहले अगर आप सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, तो सूर्य नमस्कार एक ऐसा आसन है जो आपकी पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है, पूरी बॉडी पर इफेक्ट करता है। उसे आप कम से कम नहीं कर पाती तो 3 से 4 बार योगा कर लीजिए सूर्य नमस्कार। उसके बाद अभी जो मैं बताने जा रही हूँ 4 योगासन, उसे आप कीजिएगा। आप सोचते होंगे कि मैं क्या लेकर बैठ गई, तो अभी जो मैं आसन करवाने वाली हूँ इसके सहारे ही कराने वाली हूँ। इस आसन का नाम है सुप्त बद्ध कोण आसन। इस आसन के करने से हमारी मांसपेशियां जो है पूरी तरह से रिलैक्स हो जाती है और ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिससे कि फर्टिलिटी की क्षमता बढ़ने लगती है। तो इसको मैं बताती हूँ करना कैसे है। सबसे पहले तो आपके घर में अगर कुशन है, तकिया है, जैसे जो भी है, इस तरह से आपको यहाँ पर कमर के पास में यहाँ पे आपको रख लेना है। पाँव को बिल्कुल पीछे लाना है और इसके ऊपर में ऐसे यहाँ से ऊपरी भाग जो है इसके ऊपर में ऐसे लेट जाएंगे। पाँव को बिल्कुल हम पीछे लाएंगे, बिल्कुल पीछे, इस तरह से ऐसे। और यहाँ पर ला के हमें जितना पीछे आप ला सकते हैं, अगर आप बिगनर हैं तो ऐसे रह सकती है, लेकिन जितना दूर तक धीरे धीरे आपको पीछे लाना है। और कम से कम 30 सेकेंड तक आपको इसी तरह से होल्ड करना है। 30 सेकेंड तक आप ऐसे ही होल्ड करके आराम से ऐसे ही लेटे रहिए, बिल्कुल रिलैक्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी मांसपेशियां जब रिलैक्स हो जाएगी तो फिर क्या होगा, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा और फर्टिलिटी की क्षमता बढ़ेगी। आप आराम से गर्भ धारण कर सकती हैं, जो अभी मैं आपको 2 से 4 एक्सरसाइज बताने वाली हूँ। कुछ देर तक 30 सेकेंड तक जब आप इसी तरह से, यहाँ पर आपको प्लेविक एरिया में बीच खिंचाव सा महसूस होगा, और फिर धीरे धीरे आपको क्या करना है, 30 सेकेंड के बाद में हल्के से अपने पाँव को ऐसे उठाना है। फिर धीरे 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 हमें पाँव को नीचे लाना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेते जाएंगे। तो इस आसन को पहले राउंड में क्या करना है, आपको 30 सेकेंड तक होल्ड करना है, और दूसरी बार में इसको 10 बार कम से कम ऊपर लाना है। यहाँ रुकेंगे, फिर नीचे, फिर ऊपर। इस तरह से इसे हमें कम से कम 10 बार करना है। तो आपको जो भी आसन मैं अभी बताने वाली हूँ सबको कम से कम 30-30 सेकेंड का 3 राउंड करना है। तो आपको सुबह और शाम इस आसन का आपको प्रैक्टिस करना है, सुबह और शाम, और आपको बहुत तेजी से रिजल्ट मिलेगा, इसका मैं गारंटी देती हूँ। आपको पूरा यहाँ पे खिंचाव सा महसूस होगा, और कुछ देर तक होल्ड करने के बाद में आपको 10 बार ऐसे करना है। मल आसन में आपको इस तरह से बैठना है और दोनों हाथ को ऐसे जोड़ के और थाई को अपोजिट इस तरह से, इसे आपको कम से कम 30 सेकेंड तक बैठना है। मल आसन से आपके जननांगों पर भी खिंचाव सा महसूस होगा और आपका पीसीओडी का जो समस्या है वो भी सही हो जाएगी। बहुत सी लड़की जो है, यंग लड़की, उन्हें भी पीसीओडी की समस्या बहुत ज्यादा रहती है, तो इसे करने से बिल्कुल सही होने वाला है।
और आपके गर्भधारण में कंसीव करने में भी आपको बहुत मदद करने वाला है। तो इसे आप कम से कम 30 सेकंड तक ऐसे बैठे रहना है। और अभी जो मैं 4 आसन आपको करके बता रही हूँ, चारों आसन को आपको कम से कम 3 बार रिपीट करना है। हर एक को मैं 30-30 सेकंड तक ऐसे बैठने के लिए बोलूँगी और उसे कम से कम आपको 3 बार इस तरह से बैठना है। धीरे-धीरे आप बढ़ाते जाइएगा। इसे आप 30 सेकंड तक इस तरह से बैठेंगी, उसके बाद फिर हम आ जाएँगे बटरफ्लाई में। तो बटरफ्लाई एक ऐसा आसन है फ्रेंड्स जिससे कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। इससे हमारे थाई के फैट तो जाते ही हैं, साथ में हमारे जो अंदर के जननांग है और हमें फर्टिलिटी में बहुत ज़्यादा ये मदद करता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इस तरह से दोनों हाथ को लॉक कर लेंगे और आपको इस तरह से पकड़ के पीछे क्यों लाएंगे। अगर आपको पीसीओडी में बहुत पेन होता है, पीसीओडी का प्रॉब्लम है, आप जब पीरियड होते हो तो आपको बहुत पेन होती है, उसमें भी आपको ये बहुत रिलैक्स कराना, साथ में आपको ऐसे बटरफ्लाई करना, साथ में आपको ये गर्भ धारण करने में भी बहुत ही फायदा देने वाला है। इसे कुछ सेकंड तक आप कीजिएगा तो आपको लगेगा कि आपकी जो पेल्विक एरिया है इस जगह पे आपको ये खिंचाव सा महसूस हो रहा है, साथ में आपके पेट के हर एक ऑर्गन जो है सो काम करना शुरू कर दिया है। इसे भी हम करेंगे कम से कम 30 सेकंड तक। अगर आप स्टार्टिंग में पाँव को पीछे नहीं ला सकती हो, तो आप स्टार्टिंग में ऐसे-ऐसे ही कीजिएगा। धीरे-धीरे आप कोशिश कीजिएगा कि अपने पाँव को बिल्कुल पीछे लाना है और कम से कम 30 सेकंड तक, स्टार्टिंग में 10 सेकंड तक कीजिएगा। फिर धीरे-धीरे जैसे-जैसे आपकी स्टेमिना बढ़ते जाएगी, आपका प्रैक्टिस होते जाएगा, तो आप इसे बढ़ाते जाइएगा। बढ़ाते-बढ़ाते आपको इसे 30 सेकंड तक करना है। ये आपको बहुत ही मदद करने वाला है कंसीव करने में। और साथ में अगर आपको बहुत पेन होता है या पीसीओडी की समस्या है तो उसमें भी कीजिए। मैं हमेशा क्लास में बोलती हूँ, हर एक एक्सरसाइज के बाद में मैं इसको ज़रूर करवाती हूँ बटरफ्लाई को। ज़रूरी नहीं है प्रेगनेंसी में ही, ऐसे भी आपको ये बहुत सारा फ़ायदा देने वाला है। तो ये हो गया फ्रेंड्स 2 एक्सरसाइज। अब तीसरे एक्सरसाइज में मैं कराने वाली हूँ आपको सेतु बंध। बहुत आसान सा है, अगर आपको ज़मीन में बैठने मना है, आपको किसी भी तरह की बीमारी है, तो आप इस योगा को बेड पर भी बैठ के आराम से कर सकते हो। अब तीसरी आसन में मैं आपको बताने वाली हूँ सेतु बंध आसन, जिसे कहते हैं ब्रिज आसन भी कहते हैं। इसमें हमें इस तरह से ऐसे करके लेट जाना है। दोनों पाँव को इस तरह से पीछे लाएंगे और ऊपर की ओर कमर को उठाएंगे और यहाँ पर भी हमें 30 सेकंड तक होल्ड करना है। स्टार्टिंग में 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे, फिर उसके बाद हम 30 सेकंड, 20 सेकंड, फिर 30 सेकंड, धीरे-धीरे हम इसे बढ़ाते जाएंगे। ऊपर जाना है और कुछ सेकंड तक यहाँ पर हमें होल्ड करना है। फिर धीरे-धीरे हम इसे नीचे लाएंगे। जो भी मैं आपको योगासन करके बता रही हूँ, उसे आपको 3 सेट में करना है। ये आप ध्यान रखिएगा। और कम से कम खाना खाने के 3 घंटे के बाद आपको करना है। तो फ्रेंड्स अभी जितना भी मैंने आपको योगासन करके दिखाया, सब में आपको सांस पे पूरी तरह से ध्यान देना है। हर एक योगासन में आपको सांस को खींच के रखना है और फिर धीरे-धीरे सांस को छोड़ना है। सांस को होल्ड करके जब आप रखिएगा ना, तो इस जगह पे आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट आने वाला है अंदरूनी, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि जो ट्यूब होते हैं दो, वो दोनों ब्लॉक हो जाते हैं। तो आप अगर सांस पे ध्यान दे रहे हो, सांस ले रहे हो और फिर खींच रहे हो अंदर की ओर, फिर सांस को छोड़ रहे हो, तो इससे क्या पेल्विक एरिया को हम खींचे अपने वजाइना को और फिर छोड़े। इस तरह से करने से हमें क्या होता है, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला। हो सकता है कि वो ट्यूब जो है, जो ब्लॉक है, वो खुल जाएगा। तो आपको हर एक एक्सरसाइज को कितनी-कितनी टाइम तक करना है, कम से कम 3-3 सेट तक करना है। योगासन तो आपको बहुत सारा बेनिफिट देने वाला है, आपकी पीसीओडी की भी समस्या को खत्म कर देगा, साथ में आपकी फर्टिलिटी को ये बूस्ट कर देगा। आप जो इनफर्टिलिटी से गुजर रहे हैं, आप गर्भधारण नहीं कर पा रहे हैं, साथ में आपको क्या करना है, आपको मानसिक तनाव से दूर रहना है। तो उसके लिए आपको मेडिटेशन करना है। कितनी बार ऐसा होता है कि मानसिक तनाव भी जो है सो धीरे-धीरे आपको इनफर्टिलिटी की ओर लेते जाता है। तो आपको बिल्कुल भी मानसिक तनाव नहीं करना है। शुरू में आपको सूर्य नमस्कार करना है, फिर बैठ के इस तरह का आसन करना है और कुछ देर तक 2 से 3 मिनट या हार्डली 5 मिनट तक कोशिश कीजिएगा कि आप कपालभाति, अनुलोम-विलोम ज़रूर करें। कपालभाति तो आप जानती होंगी, साँस को ऐसे साँस को लेना और साँस को छोड़ना है। दूसरा है अनुलोम-विलोम। एक साइड साँस खींचेंगे
और दूसरी साइड सांस को छोड़ना है। हर एक बार आपको अपने अपने प्राणायाम भी अपने आप को 5 मिनट प्राणायाम में दीजिए, 5 मिनट मेडिटेशन में दीजिए और जो मैंने बताया उस 10 मिनट मतलब स्टार्टिंग में आपको 10 मिनट योगा करना है, फिर प्राणायाम करना है, फिर आपको मेडिटेशन करना है। इन तीनों चीज़ को आप मिला दीजिएगा तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आपकी ट्यूब में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप प्रेग्नेंट आराम से हो सकती हैं। 1 से 2 महीना, 2 महीना होते-होते मैंने बहुत स्टूडेंट को देखा है, वो प्रेग्नेंट हुई है। तो आप इसे करके देखिए। अगर पूरी वीडियो देखने के बाद में आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर